तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है भाई, मैक्सिमा एंड मिनिमा इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले भी हमने मैक्सिमा मिनिमा नाम सुना हुआ है, आप लोग जानते हैं 12th क्लास में। मैक्सिमा मिनिमा में आप लोग क्या करते थे, एफ डैश एक्स निकालते थे, फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो के पॉइंट निकाला करते थे। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करने पर। तो कुछ अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा इन टू वेरिएबल हम करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से। पार्शियल डिफरेंशिएशन आप लोगों को करा रखा है मैंने। तो देखिए अगर मान लेते हैं लेट u बी एनी फंक्शन ऑफ x, y। मान लिया कि कोई फंक्शन u है जो कि किसका x और y का फंक्शन है, दो फंक्शन का है, मतलब दो फंक्शंस का फंक्शन बना हुआ है u। ठीक है, तो देखिए p q r s t पहले क्या है, देखिए जो u हमारा फंक्शन है ना x और y का, अगर u का आपने पार्शियल डेरिवेटिव किया है x के रेस्पेक्ट में तो उसको बोलते हैं p, स्मॉल p। अब u का अगर आपने y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो उसको बोलते हैं q। u का अगर आपने 2 टाइम्स x के रिस्पेक्ट में किया है तो उसको बोलते हैं r, और u का x और y के रिस्पेक्ट में, दोनों के ही रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है तो उसको बोलते हैं s, और t होता है u का y के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव। ध्यान रहे पार्शियल डेरिवेटिव है p q r s t, क्या है ये आपको पहले आना चाहिए। ठीक है भाई, अब देखिए कंडीशन यहां क्या आती है, देखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखिए एक एक बार डेरिवेटिव यही तो है p और q, u का x के u का y के, तो p इक्वल टू जीरो और q इक्वल टू जीरो करके आएंगे भाई हमारे पॉइंट, जैसे 12th में आते थे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करके मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ p इक्वल टू जीरो और q इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, मीन्स ये और ये इक्वल टू जीरो करने पर आपके पास क्या जाएंगे, उसके जो पॉइंट होंगे जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा फंक्शन, वो निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ कंडीशन आती है, देखिए अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है या फिर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, तो कंडीशन देखिए क्या होती है, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है भाई, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर करूंगा अगर जीरो से ज्यादा आएगा और साथ में आर की वैल्यू भी जीरो से ज्यादा है, आर मतलब इसका भी यूज होना भैया, आर की वैल्यू भी अगर जीरो से ज्यादा आएगी तो उस फंक्शन को बोलते हैं मिनिमम। क्या बोलते हैं, मिनिमम फंक्शन। उसके बाद अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर के साथ में की वैल्यू जीरो से ज्यादा हो, यहां भी जीरो से ज्यादा ग्रेटर है और यहां भी जीरो से ग्रेटर है, और आर की वैल्यू अब जीरो से लेस देन आए, जीरो से कम, तो बोलते हैं फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, ये दोनों तो सेम है, और जीरो से ज्यादा तो मिनिमम, जीरो से कम तो मैक्सिमम। अब तीसरा, अगर भाई आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ही जीरो से कम आ गई, ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जीरो से कम, इन दोनों पे देखिए ज्यादा है, तो फंक्शन नाइदर मैक्सिमम और क्या, नॉर मिनिमम होता है, ना ही मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, ना मैक्सिमम या ना मिनिमम मतलब। तो चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं इसके, थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, देखिए आप लोग। अच्छा मैं अभी 3 वेरिएबल वाला भी कराऊंगा इसी के अंदर, तो ये कंडीशन आप लोग याद रखना। ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या क्या हो आप लोगों को पता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, साइन भी करा कोई बात नहीं। आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा, चलो वो वहीं पे कर लेंगे, अभी खाली जगह कवर नहीं करते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन आगे लिखा है आप लोग, डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन u इक्वल टू, ये फंक्शन आपको गिवन है, आपसे कह रहा है भाई इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लाइए। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की लाइए, बोल रहा है फंक्शन ये। चलिए पहले फंक्शन को लिख लेते हैं। u इक्वल टू क्या है, देखिए बिल्कुल आसानी से आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई, ये एक फंक्शन है। चलिए इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब आपसे बोल रहा है इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लाइए। देखिए दो वेरिएबल है, एक्स और वाई दिख रहे हैं आप लोगों को, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लानी है आप लोगों ने। तो देखिए कैसे, पहले आप पी क्यू आर एस टी सब लेके आइए, फटाफट निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव आप लोगों को आता है। चलिए पहले निकालते हैं p, मैं लिखूंगा नहीं p क्या है, p है x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, x के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, x के रिस्पेक्ट में इसका जीरो ना, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव था माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये 2 वहीं पे रहेगा, इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका जीरो। ये क्या आ गया बताइए, p, ये काम आएगा। इसे इक्वेशन नंबर चलिए 2 दे देते हैं। p, अब q क्या होता है, देखिए मैं वहां से देख रहा हूँ, q होता है y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव u का, ये u है भाई, y के रिस्पेक्ट में करिए, इसका जीरो, वाई स्क्वायर का 2y, इसका जीरो, इसका माइनस 2 अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में किया। ये कोई क्वेश्चन नंबर 3 काम आएगा ना, p और q, p q। अब निकालते हैं r, r क्या होता है, देखिए x का, इसका जो u का x के रिस्पेक्ट में, इसका एक बार और डेरिवेटिव करिए, ये था भाई x के रिस्पेक्ट, तो इसका x के रिस्पेक्ट में एक बार और करिए, कितना आएगा, 2x का 2, एक बार और करोगे तो हो जाएगा माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब। आता है ना डिफरेंशियल आप लोगों को। अब ऐसे s भी निकाल दे, तो बड़े काम की चीज है, r को बॉक्स में डाल लें। फिर p q r s, s होता है भाई
डेल टू डेल एक्स डेल वाई मीन्स ये देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में भी वाई के भी दोनों के रिस्पेक्ट में करना है। ये देखिए ये वाला क्या हुआ था, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव था, वाई के रिस्पेक्ट में करो इसका जीरो, डेल यू अपॉन डेल एक्स था ये, तो अब डेल वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो जीरो होगा ना, एक्स वाई वाला तो कुछ है नहीं, तो एच भी आ गया। अब बचा टी, टी होता है क्यू का वाई के रिस्पेक्ट में एक बार और डेरिवेटिव, ये यू का दो बार वाई के रिस्पेक्ट में, ये क्या था बताओ पहले, क्यू एक बार वाई के रिस्पेक्ट में एक बार और करना है, अब मैं सीधे कर रहा हूं, इसका एक बार और करिए डेरिवेटिव तो 2y का हो जाएगा, इसका मतलब समझना ये क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई, एक बार और कर दो डेल टू डेल वाई टू ऑफ यू आएगा, तो इसका डेरिवेटिव एक बार और करोगे तो 2 हो गया 2y का, यहां हो जाएगा माइनस नहीं प्लस 4 अपॉन वाई स्क्वायर, सॉरी यहां पे क्या आएगा प्लस 4 अपॉन आएगा, क्योंकि एक्स पावर 2 का -2 आ गया है तो +2 हो जाएगा। चलिए ये चीजें आ गई है। अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपने क्या क्या चीजें करनी पड़ती है उस पर आते हैं। पहले आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना पड़ता है भाई, आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसको हटाते हैं, मैं यहां पे निकाल लेता हूं, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं भाई। आर टी कितना बताइए, आर इंटू टी करिए, ये इंटू ये, तो ये होगा 2 + 4 अपॉन एक्स क्यूब और 2 + 4 अपॉन वाई क्यूब, आर टी माइनस एस स्क्वायर मीन 0 का स्क्वायर, 0 ही हुआ हो, लिख देते हैं। चलिए तो ये आ गया भाई, आर टी माइनस एस स्क्वायर भी काम आएगा, यही तो है मेन, ये आ गया 2 + 4 अपॉन एक्स क्यूब, फिर है 2 + 4 अपॉन वाई क्यूब, ये होगी। चलिए इक्वेशन नंबर 4 देते हैं इसको, आर टी माइनस स्क्वायर बाद में काम आना है ना। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैंने कहा था आप लोगों के, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डेफिनेशन देख लें आप लोग, क्या P = 0 या Q = 0, चलिए मैं कह रहा हूं P = 0, हाँ P = 0, या फिर दूसरा केस क्या होता है Q = 0, दोनों साथ में निकालने वाला हूं मैं, P = 0 और साथ में लेते हैं Q = 0। तो देखिए P = 0 मीन्स P है तो ये = 0 हो जाएगा, एक बार यहां से निकाल लूंगा x, और एक बार Q = 0 भाई, R तो चाहिए ना, तो Q = 0 मीन्स ये 2y - 2 अपॉन वाई स्क्वायर = 0, तो इसको अब सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2x ये है, उधर जाएगा तो बताइए कितना, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, तो r तो काम आएगा ना, इसको साइड लिख लेते हैं पहले, ये भाई r 2 + 4 अपॉन एक्स क्यूब। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, x² × x, एक्स क्यूब इक्वल टू हो गया 1, तो x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 1 ही होता है, तो x आ गया 1, और यहां से देखिए 2y = 2 अपॉन वाई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, वाई स्क्वायर इधर तो y क्यूब इक्वल टू 1, दैट मीन्स y इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्यूब उधर गया तो 1 की पावर खुद भी 1 ही रहता है। एक्स और वाई का मीन्स पॉइंट मिल चुके हैं आपको, तो पॉइंट क्या मिल रहा है, जो कि जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा 1,1। अब मैक्सिमम है या मिनिमम है चेक करने के लिए आपको पता होगा, एक तो आर टी माइनस एस स्क्वायर और आर तय करता है मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो आते हैं फिर देखिए आप लोग फ्रॉम इक्वेशन 4, देखिए आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू चेक करनी होगी भाई उस पॉइंट पे 1,1 पर, ये जो चीज है इसकी वैल्यू 1,1 पे मींस x और y की जगह 1 1 रखिए, x भी 1 आया था y भी 1 रखिए, ये है rt माइनस एक्स स्क्वायर, 2 + 4 अपॉन 1 का क्यूब 1 ही होता है भाई, फिर 2 + 4 अपॉन 1 का क्यूब, क्योंकि y की जगह भी 1 पुट करोगे तो ये आ गया 4 + 2 6, 4 + 2 6, 6 = 36। देखिए 0 से ज्यादा आया नहीं, पॉजिटिव आया, rt माइनस स्क्वायर पॉजिटिव आया है, तो अभी तो r तय करेगा ना। अब देखिए r 1,1 पे, r 1,1 1,1 रखो यहाँ, r ये 2 ऑलरेडी आए, प्लस 4 अपॉन x, ये 1 रखिए, y की जगह 1, x की जगह 1 रखूंगा तो 1 का क्यूब आएगा, ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 ही हुआ, 4 + 2 कितना 6, ये भी तो 0 से ज्यादा। अब आप अच्छे से देखिए rt माइनस स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 आया मीन्स पॉजिटिव आया, और r भी 0 से ज्यादा आया, देयरफॉर गिवन फंक्शन गिव्स मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम लिख दीजिए, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम। तो ये फंक्शन कौन सी वैल्यू दिखा रहा है, मैक्सिमम। आपसे बोला है अगर ये फंक्शन मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो भाई, उस फंक्शन की वैल्यू निकालिए बोला है, ठीक है भाई, तो फाइनली ये निकाल देना आपने, पता चल गया मैक्सिमम है, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, शुरू में देखिए जो भी u है वहां रखिए, मैक्सिमम वैल्यू u इक्वल टू, तो क्या था देखिए फंक्शन था, एक मिनट, x² + y² था, देखिए x की जगह 1 है, y भी 1 था, तो x² + y² प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y, तो आ जाएगा 6। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 6, सॉरी मैक्सिमम कहाँ,
सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, मिनिमम होता है यार, होता है ना, डेफिनेशन में बताया था। क्यों? आर टी माइनस एस स्क्वायर भी जब 0 से ज्यादा और आर भी 0 से ज्यादा, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन मिनिमम होता है। तो आप बोलोगे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू है ये, मिनिमम वैल्यू इतना ही है। ठीक है, अब एक और करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, समय काफी लग जा रहा है। डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, आगे लिख रहे हैं सीधे देखिए आप लोग, डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये है भाई फंक्शन, ये है u इक्वल टू, फंक्शन u में दे रखा आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3x प्लस 2y प्लस 5, प्लस 3x प्लस 2y प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3x प्लस 2y प्लस 5। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में डिस्कस करिए। चलिए देखते हैं। पी क्यू आर एस टी फटाफट निकालना आपने। पी क्या है? इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फटाफट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। बताइए कितना? 2x, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का 1, तो क्या बचेगा y, एक्स के रिस्पेक्ट में 3x का 3, q इसका y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में इसका 0, x बचेगा y का 1 और इसका 0, 2y का कितना 2, पी क्यू आ गया। आर क्या होता है बताइए? इस डेल यू अपॉन डेल एक्स, जो एक्स का एक बार डेरिवेटिव है उसी का एक बार और डेल टू डेल एक्स टू ऑफ यू होता है। देखिए आर एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में, ये एक बार है तो एक बार और करिए एक्स के रिस्पेक्ट 2 आ गया। फिर पी क्यू आर एस, एस क्या होता है? जो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आया उसका एक बार और वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में करिए क्या आएगा होता है 1, इसका 0, इसका 1, इसका 0, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी है, डेल यू अपॉन डेल एक्स है भाई ये, तो आप y के रिस्पेक्ट में करोगे इसका, तो भाई इसका 0, इसका 1, इसका 0, तो 1 आ गया। और अब आएगा t, t क्या होता है? डेल टू डेल बाई टू ऑफ यू। ये देखिए एक बार x के रिस्पेक्ट में यहां पे किया हमने, y के रिस्पेक्ट में एक बार और करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो 0। ठीक है, अब मैं चेक करता हूं आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर टी देखिए आर कितना है 2, t कितना है 0 माइनस एस स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। अब यहां ध्यान से देखिए आर टी माइनस एस स्क्वायर जो आया है ना नेगेटिव नहीं आ गया, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जब लेस देन 0 होती है तो वही देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। कंडीशन याद है ना, कंडीशन भूले नहीं है, अब इतना तो याद होना चाहिए। जब 0 से कम ही आ जा रहा है भैया शुरू वाला ही, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। और अगर ये 0 से ज्यादा है और आर पे तय कर रहा है, फिर आर जब 0 से ग्रेटर है तो मिनिमम, आर जब 0 से कम है तो मैक्सिमम। अभी तो यही नेगेटिव आ गया तो सीधे कह दोगे देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो अब आते हैं एक ऐसे एग्जांपल पे जो 3 वेरिएबल वाला है। ठीक है, कैसे करना है क्या करना है, देखिए कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये है, डिस्कस द, फिर से देखिए क्वेश्चन मैं सीधे लिख रहा हूं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये है वो यहां क्वेश्चन है, चलिए लिख लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, यहीं से लिख रहा हूं, फाइंड द, ये यहां मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज of the function, find the maximum and the minimum value of the function u equal to xy plus 2yz, गलती नहीं करना है, u equal to xy plus 2yz plus 2zx and given that xyz equal to 32, given xyz equal to 32। देखिए इस क्वेश्चन की कुछ खास बात है भाई, इस क्वेश्चन में एक तो आपको दे रखा है u इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2yz प्लस 2zx, फिर दे रखा है xyz इक्वल टू 32। देखिए 3 वेरिएबल आ गए, नहीं पहले बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन है देख लिया होगा आप लोग, लिख भी सकते हैं इसको। तो मैं सीधे आ रहा हूं क्वेश्चन के आंसर की ओर। u आपको ये गिवन है, इसे इक्वेशन 1 कह दिया, और आपको क्या दिया देखिए xyz इक्वल टू 32 दिया है। अब यहाँ देखिए वेरिएबल कितने हुए हैं, 2 हो गए यार, सॉरी 3 वेरिएबल हो गए यहाँ, x y और z तो आ गया। इसको कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, देखिए 2 वेरिएबल है। यहां से देखिए पहले फ्रॉम इक्वेशन 2 कैसे यूज कर रहा हूं, yz इक्वल बताइए कितना आ जाएगा 32 अपॉन x, ये काम आएगा yz, ऐसे यहां से देना yz तो z रहा, तो अब मैं क्या कर रहा हूं zx, y को इधर भेज रहा हूं, तो zx या xz बोल सकते हैं इसको। zx इक्वल क्या बचेगा, ये भी है 32 अपॉन y आ जाएगा यहाँ। अब इनकी वैल्यू रखिए इधर, कहां, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो u इक्वल टू आप लोगों के पास आ जाएगा xy प्लस 2 इंटू देखिए yz कितना है 32 अपॉन x, फिर प्लस 2 इंटू zx कितना है 32 अपॉन y। अब तो u आ गया हम लोगों के पास xy
प्लस 64 अपॉन एक्स प्लस 64 अपॉन वाई। ये देखिए यहां पे जो फंक्शन मैंने बना रखा है अब बन गया फंक्शन टू वेरिएबल। देखिए केवल एक्स और वाई है, ठीक है। यहां पे ऐसा क्यों किया समझिए आप लोग। ये दो इक्वेशन आपको दी थी, वेरिएबल 3 थे, एक्स वाई जेड इक्वल टू 32, तो वाई जेड इक्वल टू 32 अपॉन एक्स, वैल्यू पुट कर दी है। तो अब फंक्शन दो में कन्वर्ट हो गया। अब निकालते हैं पी क्यू आर एस टी, तभी तो मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बता पाएंगे आप लोग। तो पी वाई सबसे पहले फटाफट, अब पी आएगा हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया बताइए, वाई एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस 64 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यू होता है वाई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव पार्शियल, तो एक्स से बचेगा वाई का 1 होता है, वाई के रिस्पेक्ट में ये 0, इसका माइनस 64 अपॉन वाई स्क्वायर, डिफरेंशियल आता है आप लोगों को पार्शियल। पी क्यू, अब आर क्या होता है बताइए, वो सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार डेरिवेटिव यू का, ये एक बार था, एक बार और करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका 0, यहां एक्स पावर 2 का हो जाएगा 128 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। समझिए आप लोग, एक्स पावर 2 ऊपर तो एक्स पावर -2 आगे तो 64 टूट जाओगे और एक्स क्यूब हो जाएगा। आर फिर एस भी यहीं पे निकालते हैं फटाफट। एस क्या होता है बताइए, अब एक्स के रिस्पेक्ट में था, अब वाई के रिस्पेक्ट में करो इसको, वाई के रिस्पेक्ट में 1 बचेगा, ठीक है, ये एक्स के। अब एस टी क्या होता है बताइए, फाइनल टी, टी होता है वाई के रिस्पेक्ट में दो बार डेरिवेटिव, एक बार तो ये कर रखा है वाई के, एक बार और करिए, ये हो जाने वाला है 128 अपॉन वाई क्यूब हो जाएगा, इसका वाई के रिस्पेक्ट में एक बार और डेरिवेटिव, ठीक है। यहां लिखा है वो समझ जाए आप लोग। टी है यू का वाई के दो बार, वाई के रिस्पेक्ट में दो बार डेरिवेटिव, एक बार तो ये ऑलरेडी था वाई के रिस्पेक्ट, एक बार और कर दिया तो ये टी हो गया। तो ये सारी चीजें आ गई, हमारे काम का होता है आर बाद में, ठीक है। तो अब पहले मैं निकाल लेता हूं आर टी माइनस एस स्क्वायर, उस साइड पे लिख लेता हूं, ठीक है, या क्रिटिकल पॉइंट निकालना आपकी मर्जी है। तो पहले मैं निकाल लेता हूं, चलिए आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर इंटू टी मीन्स आर इंटू टी इंटू ये हो जाएगा 128 अपॉन एक्स क्यूब और 128 अपॉन वाई क्यूब, आर टी माइनस एस स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर भाई, ठीक है, आर टी माइनस स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर देते हैं 4, ये काम आएगा। अब देखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा याद है P इक्वल टू 0 एंड क्या Q इक्वल टू 0 करा करते हैं। तो P क्या देखिए, ये y माइनस 64 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक कंडीशन यहां से आएगी, एक यहां से, x माइनस 64 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां से x और y निकलेंगे। अब हमने सॉल्व करना पड़ेगा भाई, r तो बाद में काम आएगा। चलिए तो देखिए y इक्वल टू हो जाएगा 64 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर गलत आ गया तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 64, इसे इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली हियर x इक्वल टू 64 अपॉन वाई स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 64, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए पॉइंट निकालने पड़ते हैं ना, पॉइंट तो निकले नहीं, अब इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं देखिए, इक्वेशन में कर दे रहा हूं 5 अपॉन 6, ठीक है भाई, इक्वेशन 5 अपॉन 6 करिए, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, लेफ्ट से लेफ्ट अपॉन होगा 64 अपॉन 64, राइट से राइट, तो एक एक्स से एक्स गया, एक वाई से वाई, तो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 1, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वाई। ये वो इक्वेशन नंबर 7। अब इसकी वैल्यू पुट करिए किसी भी एक में, फ्रॉम इक्वेशन 5 रख रहा हूं, देखिए इसके बाद यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 या 6 कहीं भी रख सकते हो, एक्स की जगह हम रख सकते हैं वाई, रखिए वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 64, दैट मीन्स वाई क्यूब इक्वल टू 64 मीन्स 4 का क्यूब, और y कितना आ गया फिर 4, क्यूब से क्यूब कट गया ना, तो y 4 आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 7 x भी कितना है, क्योंकि x इक्वल टू y है तो x भी 4, तो भाई पॉइंट आ गया, क्या बताइए 4,4। चलिए अब सब कुछ मिल गया, पॉइंट मिल चुका, आर टी माइनस स्क्वायर भी पता है, आर भी पता है। अब तय करेगा, ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं दोनों तो मिनिमम, ये ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0 तो मैक्सिमम, और यही अगर 0 से कम आ जाएगा तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। कंडीशन आप अच्छे से याद रखते हैं, उस जो शुरू में लिखी थी मैंने, कंफ्यूजन नहीं करना है। चलिए अब आते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर एट 4,4। चलिए एक्स की जगह 4 रखिए, वाई की जगह 4 रखिए, 128 अपॉन 4 64 हो गए, और 128 अपॉन 64 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 जा 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3। देखिए भाई 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव आया, तो या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम, क्योंकि इसको पॉजिटिव हो गया है। अब आर ही तो तय करेगा, आर क्या देखिए आप लोग, आर है हमारे पास ये, और हमने चेक करना है 4,4 पर, 4,4 पर। चलिए भाई 4,4 रखिए, 128 अपॉन एक्स 4 रखिए, 4 का क्यूब 64, सॉरी हाँ, तो ये आ गया 2,
ये भी क्या आ गया बताओ पॉजिटिव, 3 और 2 दोनों तो ग्रेटर देन 0 है ना। अब कौन सी कंडीशन है देखिए, आर टी माइनस एस स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 है और आर भी ग्रेटर देन 0 है, तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज मिनिमम। मिनिमम दोनों अगर पॉजिटिव आ रहे तो मिनिमम दिखा रहा था फंक्शन वैल्यू। अब आपसे बोला उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी लाइए, तो देयरफॉर फाइनली लिख देते हैं, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन यू इक्वल टू, देखिए फंक्शन क्या था एक बार लिख लेता हूं पहले, एक्स वाई प्लस 2yz प्लस 2xz, यही था एक्स वाई प्लस 2yz प्लस 2zx। और देखिए हमें मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे चाहिए, याद है ना 4,4 पर, पॉइंट यही तो आया था 4,4, रखिए x की जगह 4, y की जगह 4, 4 × 4 प्लस 2 × 4 × 4। अच्छा z भी तो निकालना पड़ेगा भाई, यहाँ पे z भी निकालना पड़ेगा। देखिए मैं वहां पे यहीं पे निकाल लेता हूँ, सिंस एक्स वाई जेड इक्वल कितना था बताइए, एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना था, 32 था। एक्स वाई जेड इक्वल टू अगर 32 था तो एक्स और वाई 4 4 आया है, तो जेड इक्वल टू बताइए 32, 4 4 जा 16, 16 2 जा आया ना 30, तो जेड भी तो है, तो 4,4 एक्स वाई और जेड 2 है, रखिए सब 4,4 2 वाई 4 है, जेड कितना है 2 और प्लस 2 एक्स जेड 4 × 2, तो आ जाएगा यहाँ से 4 4 जा 16 प्लस 4 2 जा 8 8 2 जा 16 प्लस 4 2 जा 8 8 2 जा 16 48। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आई है 48। फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, देखिए आप लोग, देखिए किसी भी अगर 2 वेरिएबल वाला कोई फंक्शन है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा गया, तो सबसे पहले आपने पी क्यू आर एस टी निकाल लेना है। पी क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एक बार, क्यू क्या है, वाई के रिस्पेक्ट में यू का एक बार पार्शियल डेरिवेटिव, फिर आर क्या है, जो ये आया ना यू का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव है, या फिर मैं कहता हूं इस वाले का एक बार और डेरिवेटिव, मतलब पी का एक बार और डेरिवेटिव है आर। फिर एस क्या है, एस है यू का एक्स क्या है, तो इसी का एक बार और वाई के रिस्पेक्ट में, देखिए एक्स और वाई दोनों के। और टी क्या है, इस क्यू का एक बार और डेरिवेटिव, या डेल टू डेल वाई टू ऑफ यू कब आएगा, जब क्यू का डेरिवेटिव करोगे, वही किया क्वेश्चन में आप लोग देख लेना। फिर 3 केस है, आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है और आर भी ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या है, मिनिमम, भूलना नहीं है। आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0, सॉरी लेस देन तो ग्रेटर देन 0, लेकिन आर इज लेस देन 0 हो जा रहा है, तो क्या मैक्सिमम, ये ग्रेटर देन होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम, ये लेस देन 0 तो मैक्सिमम। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ही नेगेटिव आ जाएगा, मीन्स 0 से कम आ जाएगा, तो फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है भाई, आर मैक्सिमम मिनिमम के कुछ क्वेश्चंस करे थे, 2 वेरिएबल वाले भी कराया मैंने, आज एक 3 वेरिएबल वाला भी। 3 में क्या करना पड़ता है, कंबाइंड करके 2 वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आप लोग कोशिश करिए सीखने की। चलिए ठीक है फिर।